नमस्कार छात्र मित्रों, मैं सई शिवाजी घोड़के आपकी हिंदी की अध्यापिका। मैं केवल आपकी अध्यापिका ही नहीं हूँ, मैं आपकी दोस्त सहेली भी हूँ। आप कहेंगे, आप हमारी दोस्त सहेली कैसी हो? आप किसे अपना दोस्त मानते हो जो आपकी ज़रूरत के समय सहायता करे? वो अपने दोस्त, सखा, गुरु होते हैं। इस कोरोना महामारी में स्कूल बंद है, तभी मैं हिंदी अध्यापन के वीडियो बनाकर गुरु के साथ साथ मैं आपकी दोस्त सहेली बनी हूँ। अपने मानवीय दोस्तों के साथ प्रकृति, पेड़ पौधे भी अपने मित्र हैं। वे भी हमारी ज़रूरतें पूर्ण कर हमारे मित्र बने हैं। इंसानी मित्र स्वार्थ में हमारा साथ कभी कभी छोड़ भी देते हैं, लेकिन पेड़ पौधे हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। वे हमें ऑक्सीजन, पानी, भोजन, आशियाना देते हैं, वस्त्र भी देते हैं। हमारे जन्म से अंत तक हमारे साथ रहते हैं, फिर भी हम उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए काटते हैं। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है लकड़हरा और वन। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद भटनागर जी। लेखक परिचय। अरविंद भटनागर जी प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। इन्होंने पर्यावरण के रक्षण पर विशेष बल दिया है। इन्होंने अनेक एकांकियां बनाकर समाज को वृक्ष लगाकर उसका रक्षण करने के लिए प्रेरित किया है। इनका जन्म 1936 राजस्थान में हुआ। 2006 उदयपुर में इनकी मृत्यु हुई। वे सफल खगोल शास्त्री भी रहे। इनके बारे में अंतर्जाल से और अधिक जानकारी आप पा सकते हैं। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है एकांकी। एकांकी यह भी साहित्य की एक विधा ही है। नाटक में 3 अंक होते हैं। नाटक बड़ा होता है। एकांकी में एक ही अंक होता है। एकांकी छोटी होती है। इस एकांकी में लेखक ने हमें मेहनत, ईमानदारी के साथ साथ छोटे परिवार का महत्व भी समझाया है। वे कहते हैं, पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा, पानी, ताज़े फल देते हैं, इसलिए हमें वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। एकांकी के पात्र लकड़हरा, ग्रामीण के रूप में भगवान, लकड़हरे की पत्नी और पेड़। लकड़हरा, लकड़ियों को काटने वाले को लकड़हरा कहते हैं। इस एकांकी में जो लकड़हरा है वह ईमानदार और मेहनती है, साथ में वह सच बोलने वाला, बाल बच्चों वाला इंसान है। एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान। ग्राम यानी गांव, ग्राम में रहने वाला वह ग्रामीण। इसकी विशेषता यह है कि वह मुसीबत में फंसे हर एक की सहायता करता है। भगवान के बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो आप पर ही निर्भर है। मराठी में कहावत है, जैसा भाव तैसा देव। भगवान तो किसी के भी रूप में आकर हमारी सहायता करते ही हैं। लकड़हरे की पत्नी, कम पैसों में ज्यादा बच्चों का परिवार चलाने वाली स्त्री हैं। पेड़, वृक्ष, झाड़। यहाँ पर लेखक ने अपनी कल्पना से पेड़ को बोलने के लिए प्रेरित किया है। पेड़ खुद अपनी उपयोगिता अपने मुंह सुनाता है। पहले दृश्य में लेखक ने हमने परंपरागत सुनी लकड़हरे की ईमानदारी की कहानी यहाँ एकांकी के पहले दृश्य में लकड़हरे के सपने में दिखाई है। सपने में लकड़हरा वन में जाता है। नदी के किनारे वाले पेड़ को जैसे ही काटने लगता है, कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी के गहरे पानी में गिर जाती है। लकड़हरा बड़ा दुखी हो जाता है और अपने परिवार, बाल बच्चों के खाने पीने की चिंता में रुआंसा हो जाता है। तभी भगवान एक ग्रामीण के वेश में आकर लकड़हरे की ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में लकड़हरा सफल होने पर अपने असली रूप में आकर भगवान कहते हैं कि तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे तथा लालच में आकर अधिक सूखी लकड़ियां न काटोगे। इतने में लकड़हरे की पत्नी उसे जगाती है और सपना टूट जाता है। एकांकी के दूसरे दृश्य में लकड़हरे की पत्नी उसे जगा रही है। लकड़हरा सपने में भगवान से मिला था। पत्नी के जगाने पर वह वन में लकड़ियां तोड़ने जाता है। देखता है तो क्या, उसे वन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।
लोगों ने जंगल कटाई कर सीमेंट के घने जंगल बनाए या नई सीमेंट की बहुमंजिला इमारतें बनाई। लकड़हारा जंगल में लकड़ियों की खोज में चलते चलते थक जाता है। उसके पैरों में ठेस लग जाती है। अचानक एक पेड़ के नीचे ठंडी छाया में बैठने से थकान दूर हो जाती है और ठेस का दर्द भी कम हो जाता है। आज अगर लकड़ी नहीं मिली तो बच्चे क्या खाएंगे सोचकर वह उसी हरे भरे पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है। अचानक पेड़ की आवाज़ मनुष्य की बोली में सुनाई देती है। लकड़हारा अपनी परेशानी पेड़ को बताता है और लकड़हारा पेड़ से पेड़ का महत्व उपयोगिता सुनता है। पेड़ कहता है, मैं पशु पक्षियों का प्राणियों का घर हूँ। मुझे काटने पर वे सारे बेघर हो जाते हैं। तुम हवा पानी अन्न के बिना तो जिंदा नहीं रह पाओगे। अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। लकड़हारे को पेड़ अपना महत्व समझाता है और वह समझ भी जाता है। आप भी पेड़ का महत्व समझ गए ही होंगे। आगे लकड़हारा और वन इस एकांकी के संवाद सुनकर और अधिक समझेंगे। पहला दृश्य, लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। पेड़ को देखकर लकड़हारा कहता है, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की एक रोटी का इंतजाम हो जाएगा। लकड़हारा पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। चिंतित एवं दुखी स्वर में लकड़हारा कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में कहता है, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी। मेरा तो सब कुछ चला गया। हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। भाई, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो। लो, तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से कहता है, क्या कुल्हाड़ी मिल गई? हाँ, मिल गई। लो, यह सोने की कुल्हाड़ी। नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ। यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। खैर, जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट किया। नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। लो भाई, इस बार तो यह लोहा से आग लगा। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। एक बात मेरे समझ में नहीं आई। वो क्या? मैंने पहले चांदी की कुल्हाड़ी, फिर सोने की, तुमने नदी की। ऐसा क्यों? दूसरों की चीज को अपना कहना ठीक नहीं। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। मुझे शर्त मंजूर है। एकांकी का दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है और मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है, अरे रामू के बापू,
घोड़े बेचकर सो रहे हो? क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? जाता हूँ भगवान। लकड़हरा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, इधर देखो, दूर तक जंगल का पता ही नहीं। जो थे वे कटते जा रहे और उनकी जगह खड़े हो रहे सीमेंट के जंगल। अचानक लकड़हरे को चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। पैर में चोट लग गई। ये ठंडी छाया सारी थकान दूर हो गई। चलो, यही सही है, इसे ही साफ करें। लकड़हरा कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। अरे रे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हरा चौंक कर आसपास नजर दौड़ाता हुआ कहता है, कौन? अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हरा डर कर कहता है, भूत? डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। लकड़हरा आश्चर्य से कहता है, क्या तुम बोल भी सकते हो? भाई, मुझ में भी प्राण है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? तो क्या करूं? चाचा बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। ये तो तुम्हारा काम ही है, इसमें ऊपर की क्या बात है? मैंने कब कहा उपकार है भाई? पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। ठीक है, और मेरे सामने भी तो समस्या है। यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए इनका घर उजाड़ दोगे? फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन तुम्हारी बात तो ठीक है, और अब तुम भी बताओ मैं क्या करूं? कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। मैं हरे भरे पेड़ों को नहीं काटूंगा। लकड़हरा हामी भरता है। उसी समय पर्दा गिरता है। छात्रों, आपको कैसी लगी लकड़हरा और वन यह एकांकिका? आप भी अपने दोस्तों के साथ एकांकिका नाट्यमय वाचन कर परिवार में सुनाइए। मैंने समझा में आपको लकड़हरा और वन इस एकांकी से कौन सी बात समझ में आई, या इस पाठ से आपने क्या सीखा, यह लिख सकते हैं। जैसे पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। धन्यवाद।